हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया है। और सब बढ़िया है तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी ख़त्म हो चुकी है, राइट। और मैंने बोला था कि इसके बाद मैं चालू करूँगा क्या, कोऑर्डिनेशन। क्या कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है। अनटिल अनलेस आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये सबसे डरावना चैप्टर है, सबसे डरावना चैप्टर। और इसमें जो क्वेश्चंस की जो स्टार्टिंग होती है सबसे पहले वो IUPAC नेमिंग से ही होती है, IUPAC, राइट। तो आपको IUPAC नेमिंग आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन उसी से है, तो मैंने सोचा सब चलो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाए IUPAC नेमिंग का, देन उसके बाद चालू करेंगे हम लोग। कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो क्या ही बोलूँ, बस कुछ चीज़ें बतानी है ताकि जब मैं आपको आंसर्स बताऊँ तो आपके दिमाग घूम ना रहा हो, आपके दिमाग में कुछ ना घूम रहा हो, इसीलिए, ठीक है। तो पहली टेबल देखिए, कुछ चार पांच टेबल में, चार टेबल है, एक दो तीन चार, चार टेबल है। बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। देखिए कितने नंबर ऑफ लीगेंड जुड़े हुए हैं पहले तो। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा A1, ठीक है। और लीगेंड है उसमें लगा हुआ L। ये होता है सेंट्रल एटम, जो A होता है मेन कंपाउंड जो होता है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसे हम लीगेंड कहते हैं, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ लीगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, सेम टाइप ऑफ लीगेंड, सेम, जैसे फॉर एग्जांपल कि इन सब के साथ मैं क्लोरीन को जोड़ दूं, ठीक है। क्लोरीन, ये क्लोरीन, दो क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, ठीक है। अब जब आप इसकी नेमिंग करेंगे, तो क्या होगा ना, आपको लिखना होगा कि कितने क्लोरीन है वहाँ पे, ठीक है। तो आप कैसे लोगे, टू क्लोरीन नहीं, तो उसके लिए अलग एक तरीका लिखा हुआ है इन्होंने, ये जैसे नंबर ऑफ लीगेंड, ठीक है। नंबर ऑफ लीगेंड है तो उसमें किस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट को लिखते हैं मोनो, टू को लिखते हैं डाई, थ्री को लिखते हैं ट्राई, फोर को लिखते हैं टेट्रा, फाइव को लिखते हैं पेंटा, सिक्स को लिखते हैं हेक्सा। आसान है। वन को लिखेंगे मोनो, टू को लिखेंगे डाई, थ्री को लिखेंगे ट्राई, फोर को लिखेंगे टेट्रा, फाइव को लिखेंगे पेंटा, सिक्स को लिखेंगे हेक्सा। जनरली मोनो कोई नहीं लिखता, लिख दे तो समझ जाना, नहीं तो डायरेक्ट नाम ही लिखते हैं। अगर एक से ज़्यादा होते तो लिख देते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा। आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नाउ ये किसके लिए, मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं, जो कि केवल एक ही बॉन्ड बनाते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं, जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल एटम के साथ, ठीक है। नाउ अगर पॉलीडेंटेड का केस हो तो उसके नंबर ऑफ लिगेंड को क्या लिखते हैं, टू को लिखते हैं बिस, थ्री को ट्रिस, फोर को टेट्रा किस, नॉट दैट किस, इट्स किस, टेट्रा किस, वो मत समझ लेना, चुम्बन। फाइव को लिखते हैं पेंटा किस, सिक्स को लिखते हैं हेक्सा किस। समझ गए, मैं क्या कर रहा हूँ। पॉलीडेंटेड के केस में थोड़ा सा अलग है और मोनोडेंटेड के केस में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मोनोडेंटेड ऐसे कौन से लिखे जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सिर्फ, पॉलीडेंटेड जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए वन के केस में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि पॉलीडेंटेड कौन से लिगेंड होते हैं जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, और वो दो तीन चार पाँच उनकी मर्जी, किस नहीं है ये, ठीक है। चलो आगे, मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर लिगेंड। नाउ जो लीगेंड होते हैं, अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगेन मिथाइलमीन, पेरिडीन, ठीक है। इनको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल दे दिया, जैसे ये तो नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि कोई कॉपर है उसके साथ जुड़ा हुआ अमीन, ऐसे NH3 जुड़ा हुआ है। अब वहाँ पे क्या लिखोगे, मॉल के फॉर्मूले में लिख सकते हो, बट नेमिंग में NH3 थोड़ी लिखोगे, वहाँ तो नाम लिखना होगा आपको। तो वहाँ पे आप लिखोगे अमीन, NH3 को लिखोगे अमीन, H2O को लिखोगे एक्वा, CO को लिखोगे कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, CH3NH2 को मिथाइलमीन, और C5H5N को लिखोगे पेरिडीन। समझ गए, ये आपको रटने होंगे, और रटने की भी जरूरत नहीं, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको वैसे ही दिमाग में आ जाएगा, अमीन, एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, मिथाइलमीन, पेरिडीन। और ये यही लीगेंड होते हैं पॉलीडेंटेड लीगेंड। यहाँ पे जो पॉलीडेंटेड लीगेंड की बात कर रहा हूँ वो यही लीगेंड है। यहाँ तीन मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं तीन ही होते, और भी होते हैं। EN को कहते हैं इथाइल डायमीन ऑक्जेलेटो एंड इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटो, थोड़ा बड़ा नाम है, ठीक है। नाउ इसको नेमिंग में हम लिखेंगे इथाइल डायमीन, ध्यान रखना, और फॉर्मूले में लिखेंगे EN। जब फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो वहाँ EN लिखेंगे, बट जब नाम लिख रहे होंगे तो इथाइल डायमीन लिखेंगे, ध्यान रखना। इसी तरीके से OX2 और ऑक्जेलेटो, फॉर्मूले में आप लिख सकते हो OX2,
पर नेमिंग में आपको ऑक्सिलेट ऑयल लिखना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा पहले बताओ। ये शॉर्ट नेम है, इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखोगे आप कभी भी, बहुत टाइम लगता है ना, साइंटिस्ट पर बहुत टाइम एक्सपेंसिव होता है उनका, उन्हें यूज़ करना होता है। ऐसी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, इनको लिखते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। O2 को ऑक्सो, CN को साइनो, NC को आइसोसाइनो, ऐसी बहुत सारे नाम है। OH को हाइड्रो, SO4 2- को सल्फेटो, बहुत अलग नाम है, थाई सल्फेटो। देन नाइट्रो N एंड नाइट्रो C। NO2- का केस में क्या होता है, अगर हमारा N से जुड़ा हुआ है तो हम कहते हैं उसे नाइट्राइटो, अगर वो जुड़ा हुआ है O से तो उसे हम कहते हैं नाइट्रो, ध्यान रखना। ONO अगर O से जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइटो O से जुड़ा हुआ है, अगर N से जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइटो, सिंपल। ये O मेंशन करना जरूरी, ये बताता है कि किससे जुड़ा हुआ है वो। SCN- थाइसाइनाइटो S, थाइसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो, समझ लो। S क्या करता है यहाँ पे प्रेजेंट कि वो S से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर थाइसाइनाइटो मीन्स वो N से जुड़ा हुआ है। सेम इसके केस में थाइसाइनाइटो N और आइसोथाइसाइनाइटो, समझ गए। यहाँ पे चार्ज देगा या नेगेटिव N पे या नेगेटिव S पे, इसी वजह से थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ये ओवरऑल है, ठीक है। ये सारी जो टेबल है आपकी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक CBSE के लिए काफ़ी है ये। स्टिल अगर और चाहिए होंगे तो और दे देंगे, ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, बहुत ही आना चाहिए। अब इसमें एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ, याद रखना जब भी आप केमिकल नेम लिखोगे, केमिकल नेम लिखोगे किसी इसका लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो नाम आएगा वो आपके पॉजिटिव पार्टिकल का आएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेगेटिव का आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले आप कैटायन का नाम लिखना, फिर आप एनायन का नाम लिखना, ठीक है। ये होता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन जब करेंगे तब समझाएंगे जरा। सबसे पहले पॉजिटिव पार्टिकल नाम आता है, देन नेगेटिव पार्टिकल नाम आता है। जैसे NaCl, अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं जा रहा, सबसे पहले हम लिखते हैं सोडियम, सोडियम में लिखते हैं क्लोराइड सोडियम, तभी सुना है आपने, सोडियम क्लोराइड सुना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसका नाम, पॉजिटिव पार्टिकल का। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब कैसे होता है आपको समझाते हैं क्वेश्चन करके। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला है टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड। देन पोटेशियम टेट्राहाइड्राइड हाइड्रो ऑक्सीडो जिनेकेट जिनकेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, देन डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-diamine कोबाल्ट थर्ड, एंड लास्ट वन इज टेट्रा कार्बोनिल निकल। ये जो 3,2,3,2,0 ये उनका ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं जरा थोड़ा सा पहला क्वेश्चन, क्या है, टेट्रामीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड। इसमें अगर आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं पॉजिटिव पार्टिकल, देन लिखते हैं नेगेटिव पार्टिकल एनायन, ठीक है। ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। नाउ इसके अंदर आपको भी डिवाइड करना होगा। अब वैसे देखोगे ना, देखना ये सारी चीज़ें एक साथ लेके, कहीं गैप दिख रहा है आपको, कहीं गैप नहीं दिख रहा, ये एक साथ है। ये पॉजिटिव पार्टिकल एंड दिस वन इज नेगेटिव। नेमिंग में भी हम वही चीज़ यूज़ करते हैं, इसमें भी देखो ये पॉजिटिव होगा, जहाँ गैप आ गया उसके बाद से नेगेटिव चालू हो गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसमें पूरा ही पॉजिटिव है, इसमें कुछ नेगेटिव ही नहीं है, ठीक है। जिसमें सिर्फ पॉजिटिव है, ये अगेन सिर्फ पॉजिटिव है, मतलब कुछ और नहीं, इसका तो लीगन नहीं है, लीगन नहीं, कुछ दूसरा एक और पार्टिकल नहीं है, ठीक है ना। चलो करते हैं चालू काम, ठीक है। पहला टेट्रा अमीन, यहाँ समझाया था टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, टेट्रा अमीन से आते हैं, मतलब अमीन, अमीन क्या होता है NH, ये रहा NH3, ये अमीन होता है। सो NH3 कितने हमारे पास 4। एक्वा, एक्वा किसको कहते हैं, यहीं से आपको रिलेट करवा रहा हूँ मैं, एक्वा H2O को कहते हैं, H2O एक्वा कितना है, यहाँ पे कोई 1 2 3 मेंशन नहीं है, मीन्स एक ही प्रेजेंट है। क्लोराइडो मीन्स क्लोरीन, यहाँ पे भी अगेन मोनो बाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं दे गिवन, तो 1। और सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट, क्या ऑक्सीजन स्टेट है +3, ठीक है। अब इसे लिखना चालू करो, क्या करो चालू लिखना चालू करो, तो कोबाल्ट NH3 टेट्रा 4 हैं ये, फिर H2O एंड क्लोरीन, ये आ गया आपका ओवरऑल पॉजिटिव पार्टिकल। अब इसका आपको क्या करना है,
इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो जरा कितना आएगा, इस ओवरऑल पे चार्ज कितना आ गया देखोगे तो कोबाल्ट इसने बोला +3 का है, अमीन के ऊपर 0 चार्ज होता है, H2 पे 0 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, तो ओवरऑल कितना हो गया +2। कैसे हुआ +3 0 +3 +0 +0 -1 ओवरऑल +2 ना। अब इसने बोला है कि जो अनायन जो यहाँ पे है वो है क्लोरीन, क्या है क्लोरीन। अब क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 राइट, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे कितने क्लोरीन चाहिए होंगे, हमें 2 क्लोरीन चाहिए होंगे ओवरऑल बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा इसका, ये आपका आंसर है पहले का। 4 अमीन है, 4 अमीन है, एक एक्वा है, एक क्लोरीन है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट है जो उसमें गिवन है। ओवरऑल चार्ज देखोगे तो +2 आएगा, क्यों आएगा +3 -1, इन दोनों पे 0 0 चार्ज हो, ध्यान रखना। +3 कोबाल्ट का और -1 ओवरऑल चार्ज +2, इस पूरे कोऑर्डिनेट इस पूरे कॉम्प्लेक्स चार्ज कितना +2। अब इसके साथ क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि अनायन के रूप में है ना। क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 ओनली, पर यहाँ पे कितना है +2 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन कितने चाहिए होंगे हमें 2, ये आप खुद पता होना चाहिए, यहाँ पे कभी मेंशन नहीं होगा। जो ये होता है जो कॉम्प्लेक्स के अलावा जो एक और गिवन होगा आपको अनायन या कटायन, उस पर नहीं लिखा होगा कि वो मोनो है या ट्राई है या टेट्रा, वो खुद ही दूसरे पे चार्ज देख के उसके हिसाब से लिखना होगा, ठीक है। ये है आपका पहला पार्ट। अब दूसरा करते हैं, दूसरा तीसरा चौथा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। पोटेशियम पॉजिटिव पार्टिकल है तो एक ही है, छोड़ दो इसे। कटायन क्या है हमारे इसमें, कटायन हो गया सीधा सीधा पोटेशियम, ठीक है। वैलेंस इसमें चार्ज कितना होता है +1 का, ध्यान रखना। अब टेट्रा हाइड्रोक्सो, क्या बोला मैंने, टेट्रा हाइड्रो, नोट नोट हाइड्रोक्सो, हाइड्रो क्या है टेट्रा हाइड्रो, कई लोग टेट्रा हाइड्रोक्सिडो भी लिख देते हैं, टेट्रा हाइड्रो ही है वो, ध्यान रखना। और हाइड्रो क्या होता है यहाँ पे, ये रहा 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 टेट्रा हाइड्रोक्सो, यहाँ पे भी लिखा है वो हाइड्रोक्सो, तो समझ जाना इससे। और वो कितने अनायन के लिए लिखा हूँ मैं, ठीक है। कितना OH कितने हैं 4, समझ गए। और लास्ट में क्या है जिंकेट, जिंकेट मतलब Zn, सेंट्रल एटम क्या होगा कॉम्प्लेक्स का Zn, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है +2। अब लिखो जरा, सबसे पहले आएगा पोटेशियम राइट। अब उसके बाद जो इसके अंदर आएगा, पहले आप ये ब्रैकेट वाला लिखो, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ZnOH कितने हैं 4। अब इस पर ओवरऑल चार्ज कितना होगा ये देखो जरा, Zn पे बोल दिया कि +2 चार्ज है, OH में -1 होता है और 4 OH है, तो कितना हो जाएगा +2 -4, क्योंकि कितने 4 OH है, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया -2, तो इस पे चार्ज कितना आ गया -2। अब पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 का, ओके। अब इस पूरे को बैलेंस करने के लिए कितना पोटेशियम चाहिए होंगे हमें 2, कितने चाहिए होंगे 2, क्योंकि इस पर ओवरऑल चार्ज कितना -2 का है। अब इस -2 को करने के लिए क्या न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें, हमारे पास पोटेशियम है और पोटेशियम, एक पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, यहाँ पे -2 तो हमें +2 चार्ज ही होगा। अब +2 चार्ज कैसे आएगा, 2 पोटेशियम के साथ आएगा, इसलिए हम K2 लिखा है। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो गया K2ZnOH4, क्लियर, ये आपका इसका आंसर आ गया। अब आप करते हैं तीसरे की बात, ठीक है, तीसरे की बात कर ले। तीसरा क्या है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, 3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो कैटायन क्या हो गया, कैटायन क्या आ गया, कैटायन आ गया हमारा पोटेशियम, जी अगेन +1 चार्ज होता है उस पर। अब अनायन की बात करते हैं जरा हम, अनायन की बात करते हैं। अनायन में क्या दे रखा है ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो ये रहा आपका, इसके लिखते हैं OX लिख सकते हैं इसे हम, ट्राई, ट्राई लिखा है ना, ट्राई मतलब OX कितने हो गए, इसमें -2 चार्ज होता है, 3 है, और क्या है बस एक सेंटर एटम है एल्यूमिनेट, सेंटर एटम क्या है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम, जिसपे कितना होता है +3 का होता है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का चार्ज लिख देते, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म लिखते हैं Al, ठीक है, OX कितने हैं 3 हैं। अब जो ओवरऑल चार्ज Al पे होता है +3, इस पे कितना है -3, OX पे दे रखा है, तो +3 + -3 ये 3 है, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इस पे +3 -9, ठीक है, -9 9 3 3 9 होता है राइट, वेट 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 इसमें +2 का चार्ज है बता, तभी -9 कैसे आ सकता है,
-2, -2 का चार्ज होता है इस पर, तो कितना हो गया -2, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया 6, करोगे तो आ जाएगा 3 माइनस, तो इस कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल चार्ज कितना आ गया -3। अब आपका कैटायन का गिवन है, यहाँ पे पोटेशियम गिवन है। अब आपको ये -3 न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने पोटेशियम लगेंगे, 3 लगेंगे। क्यों लगेंगे 3, क्योंकि एक का चार्ज होता है कितना +1, -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 पोटेशियम लगेंगे, इसलिए 3K3 आएगा। समझ गए, ईजी है, हार्ड तो नहीं लग रहा। हार्ड लग रहा है तो कमेंट में लिख देना, एक और बार अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। फोर्थ में क्या बोला इसने, डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन। जो इथेन 1,2 डाई अमीन है वो यही है, इथाइलिन डाई अमीन, सेम ही है, जिसको हम लिखते हैं किससे, EN से। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गिवन ही नहीं है कटायन और अनायन, इसमें सिर्फ हमें कॉम्प्लेक्स गिवन है, ठीक है। हम बाद में पता लगा लेंगे ये कटायन है या अनायन, बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक जो कॉम्प्लेक्स है उसी का नाम गिवन है, तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स का हम फॉर्मूला लिख देंगे। क्लोरीन कितने गिवन है, 2। अब जो ये बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, इसको मैं डायरेक्ट EN ही लिख रहा हूँ, ये EN ही है हमारा, इथाइलिन डाइअमीन ही है ये। EN कितने, बिस मतलब होता है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है, ये 2 लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है। और क्या है, सेंट्रल एटम है हमारा कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्ट, जिसका हमारा क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 3। समझ गए। अब लिखते हैं जरा, क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे कदो, तो कोबाल्ट क्लोरीन, ठीक, लीगेंड है ये इसका, और EN, क्लोरीन भी 2 है, EN भी 2 है। इस पे चार्ज क्या आएगा, कोबाल्ट पे +3 का चार्ज है, क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, EN पे कोई चार्ज नहीं होता, EN हमारा न्यूट्रल होता है। तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, +3 -1, 2 क्लोरीन है, तो +3 -2, ओवरऑल चार्ज हो गया +1। तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स होगा इस पर चार्ज कितना आ गया, +1 का, तो ओवरऑल एक कटायन है, ठीक है, इस पर चार्ज कितना है, +1 का चार्ज है, ठीक है। ये आपका आंसर है फोर्थ अंक के लिए, समझ गए। COCl2En ट्वाइस। आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि उसका ओवरऑल चार्ज कैसे निकालते हैं। आप मत लिखो यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, ये मत लिखो, पर आपको पता होना चाहिए इसका चार्ज निकला कैसे, ओवरऑल चार्ज कैसे निकला है। जहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं लिखा, और कोई रीज़न नहीं है। अमीन पे चार्ज 0 होता है, आपको पता होना चाहिए, वाटर पे भी 0 होता है, और क्लोरीन में -1 होता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला आसान है, इसमें भी आपको कोई कटायन नहीं दे रहा है, सिंपल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दे रखा है, टेट्रा कार्बोनिल निकल। टेट्रा कार्बोनिल मीन्स कार्बोनिल क्या होता है, देखो इधर CO, तो CO क्या गिवन है आपको, कितना गिवन है, टेट्रा मीन 4, और इसका देखा सेंट्रल एटम दे रखा है निकल। मेटल आपके हमेशा क्या होंगे, सेंट्रल एटम होंगे, क्या होंगे, हमेशा सेंट्रल एटम होंगे, ध्यान रखना, निकल सेंट्रल एटम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। और जो CO होता है इस पर भी चार्ज होता है इस पर 0, कोई चार्ज नहीं होता CO पे। तो इसका ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बहुत जगह काम आएगा निकल को, आपको फॉर्मूला आसान लग रहा है इसका, बट ये फाड़ देगा आपकी, बहुत खतरनाक कंपाउंड है ये, बहुत जगह पूछा जाता है। और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 ही होगा, आपको यहाँ प्लस या माइनस कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है 0 कोई मेंशन करने की जरूरत होती नहीं है, न्यूट्रल हो तो कोई चार्ज दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका आंसर है, निकल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। बट जब इसे बोलोगे तो कैसे बोलोगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल, समझ गए। ये आपका आंसर है। पहले का क्या है, यहीं पे लिख देता हूँ एक और बार, CONH3 टेट्रा एक्वा क्लोरीन, और साथ में Cl2 भी लगा हुआ है। इसके लिए आंसर क्या है आपका, क्या है, K2ZN हाइड्रो 4 दिस। इसके लिए आंसर क्या है आपका, C के लिए आंसर क्या है, K3 एल्यूमिनियम, ओके, एंड OX थ्राइस, OX है ये, OH नहीं है भाई, कहीं कंफ्यूज हो, OX है ये, OH नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ के लिए आंसर क्या है आपका, फोर्थ के लिए आंसर आएगा कोबाल्ट क्लोरीन, EN ट्वाइस है, और इसे प्लस चार्ज है, चार्ज को मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि
कंफ्यूज ना हो। और लास्ट वाले का फॉर्मूला क्या है, निकल टेट्राकार्बन। ये आपका आगे आंसर। आसान है, बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए आपको, और ये प्रैक्टिस से होगी, एक बार करने से नहीं होगा, रोज रोज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर एवरीथिंग। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता देना, आपको एक और बार एक और वीडियो बना दूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, एक दो क्वेश्चन ले लेंगे एक्स्ट्रा इसमें, बट यही आपका आंसर है। ठीक है, दिस इज योर आंसर।